मेरे एक दोस्त के पास सेम कार है। ओह अच्छा, लेकिन वो मॉडल इससे भी ऊपर वाला है। क्या बात है। बहुत सही कार है। इसे चलाते वक्त ही पता चलता है कि ये चीज क्या है। हवा से बात करती है। इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। जो इसे चलाता है वो एक तरह से इस कार का हिस्सा ही बन जाता है। इतनी जबरदस्त कार है ये, आप सब कुछ भूल जाएंगे। और जब आप इसके अंदर बैठेंगे ना तो आपके लिए कोई चीजें मायने नहीं रखेंगी। बहुत खूबसूरत कार है ये। इसमें ऐसा कुछ है जो ये आपको अपने वश में कर लेगी। उसके बाद आपको कोई कार अच्छी ही नहीं लगेगी, और उस वक्त इससे ज्यादा खास कुछ भी नहीं लगता। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पास ऐसी कोई स्पोर्ट्स कार हो जिसे लेकर मैं सड़कों पर निकलूं, हवा से बातें करूं, लेकिन कभी ले नहीं पाया। क्या करे, अपने नसीब में नहीं है। हो सकता है कि आगे चलकर शायद मैं ऐसी कार ले भी लूं और सड़कों पर चलाऊं और इसके खूब मजे लूं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो ज्यादा सोचिए मत, सीधे इसे खरीद ही लीजिए। हो सकता है शायद ये बाद में ना मिले, लेकिन मैं आपकी जगह पर होता तो इसे अपनी आंखें बंद करके खरीद ही लेता। भला ऐसी गाड़ी को मैं जाने कैसे दे देता। इसलिए कहता हूं ले लीजिए, और आप पर बहुत सूट भी करेगी। सोचिए जब आप इसे लेकर सड़क पर निकलेंगे तो लोग आपको पलट पलट कर देखेंगे, आपकी इमेज बढ़ेगी। शायद आप अपनी सोसाइटी में पहले होंगे जो ये कार खरीदेंगे। इसे खरीद ही लीजिए। जब पैसा है तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये घाटे का सौदा तो है नहीं। आगे आपकी मर्जी, मैं तो बस यूं ही बता रहा था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कार के लिए पहले से कांग्रेट्स। हेलो। क्या बात है, व्हाट अ सरप्राइज। थैंक यू सो मच। मैं आपको उस रात के लिए फिर से थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। बहुत परेशान किया मैंने आपको। बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। आई थॉट कि तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगे, पर मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। देखिए, मैं यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, पर आपने उस वक्त मुझ पर भरोसा दिखाया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए चला आया। बस मुझे जो लगा मैंने किया। ओलजे मैम, ये सर कार खरीदना चाहते हैं। कंग्रेचुलेशंस। आप जरा वेट कीजिए, मैं आती हूँ। बाद में मिलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। अपना फोन नंबर यहाँ लिख दो। इस कार की डील सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं विटनेस थी। अरे नहीं, मैंने तो बस उन्हें अपने मन की बात बताई तो शायद उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने खरीद ली। अब वो खुश हैं। पता है, अगर तुम मेरे एम्प्लॉय होते तो इस सेल से काफी पैसे कमा लेते। पूरे 24 लाख की कार थी पापा, पूरे 24 लाख की। काफी महंगी है। वहाँ कोई सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 5% कमीशन तो मुझे जरूर मिलेगा। सोचिए, हफ्ते में एक कार भी बिकी तो महीने का कितना पैसा मिलेगा। अच्छा, इतनी महंगी गाड़ियाँ बिकती भी हैं क्या? सोचिए, 2 हफ्तों में एक कार भी बिकी तो महीने में 50 लाख का धंधा कम है क्या? काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो काफी है, क्योंकि मैं इससे बहुत सारे पैसे बचा भी पाऊंगा और मेरे इससे आगे के काम भी हो जाएंगे। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा। आप देखते जाइए, मैं चाहूं तो साल में 40 कार्स भी बेच दूंगा। काश ऐसा ही हो। ये काम काफी अच्छा है। इसमें सिर्फ बड़े लोगों से ही पाला पड़ता है और उनकी वजह से मेरा भी प्रोफाइल बदल जाएगा, मेरी इमेज बढ़ जाएगी। हाँ, बस मुझे हर दिन वहां पे टिप टॉप होकर जाना पड़ेगा और मुझे टेस्ट ड्राइव भी करवानी होगी। लेकिन तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? कार कस्टमर्स चलाएंगे, मुझे साथ में बैठकर उन्हें कार के बारे में समझाना है। और वैसे भी नया लाइसेंस तो मैं बनवा ही लूंगा और उसके लिए मैंने बात भी कर ली है। अगले महीने ही मेरी टेस्ट भी है और उसमें मैं पास भी हो जाऊंगा। अगले हफ्ते फॉर्म भी भर दूंगा और तब तक मुझ पर जो बैन लगा है वो भी हट जाएगा और मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा और मेरे पास क्लियरेंस लेटर भी आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा है पापा, इस काम में बहुत पैसा है। सच कहता हूँ, बस इसमें कामयाब हो जाऊं, उसके बाद बहुत सारा पैसा बनाकर खुद के लिए एक बढ़िया सी कार ले लूंगा। क्या बात है, बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं। आओ आओ। नई जॉब के लिए बेस्ट ऑफ लक। पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? तो बताओ, हमारा आने वाला मेहमान कैसा है? सब अच्छा है पापा, हम उसका ध्यान रख रहे हैं। अरे देखो, वो ट्रक आ गया है। जी देखता हूँ। आओ गुने, बैठो। नहीं नहीं पापा, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
फिर से शुरू मत हो। कुजे को एक जॉब का ऑफर मिला है। अभी तो उन्होंने इसे शोरूम वर्कर का काम दिया है, लेकिन हो सकता है कि ये आने वाले कल में सेल्स मैनेजर भी बन जाए। है ना गुड न्यूज? हाँ बिल्कुल। 1 मिनट जरा मैं बाहर का काम देख कर आता हूँ। वैसे तुम बेकर के आदमियों को कार्स बेचना क्यों नहीं शुरू कर देते? मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह तो नहीं करता। ये काम आखिर तुम्हें दिया किसने? लगता है वो आदमी तुम्हें अच्छे से जानता नहीं तो तुम्हें जिंदगी में कभी काम नहीं देता। लगता है तुझे जलन हो रही है कि कहीं मैं आगे ना बढ़ जाऊं। मैं तो चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है, मैं जानता हूं। तुम्हें जुनून की कमी नहीं है, तुम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन गलत जगह कर रहे हो। ये सेल्स मैनेजर बन के क्या होगा? किसी जुए के अड्डे का मैनेजर बन जाए तो वही बनने के लायक है। सेल्स मैनेजर बनने चला है। बेवकूफों की कमी नहीं है। कुजे कहाँ जा रहे हो बेटा? कुछ काम है पापा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है। क्या कहा था तुमने? मैं तुमसे बहुत नाराज छोड़िए ना पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आइए। बात क्या है? कुछ बताओगे भी? उस रात आपको याद है, आपने उस रात मुझे एक ही ग्लव दिया था, है ना? अब ये कैसा सवाल है? बताइए तो, आपने मुझे बाएं हाथ का ग्लव दिया था ना? हाँ, शायद मुझसे कहीं गिर गया होगा। मैं भाग रहा था तो मेरे पास नहीं था। पापा, आप मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रहे? मुझे सच बताइए, आपको छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? ये क्या है गुने? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझ पर शक कर रहे हो? छुपा रहे हैं। क्या छुपाऊंगा और क्यों छुपाऊंगा तुमसे मैं? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? ये कैसे काम कर रहे हो तुम लोग? लेके आओ। पता नहीं कहां ध्यान रहता है इनका। हेलो गुलतेन आंटी। हेलो। मैं नहीं गया मैं जानती हूँ। और उसके बाद